उन माता की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला और बिजली मंत्रालयों के प्रभारी अपने कैबिनेट सहयोगियों से मुलाकात की। अपर्याप्त सप्लाई के कारण देश के कई हिस्सों में बिजली की कमी की चिंताओं के बीच शाह की यह मुलाकात हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, बिजली और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शाह से मिलने गृह मंत्रालय पहुंचे। हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि भारत के पास अपने बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक जेसीओ समेत 5 सैनिक शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने घाटी में 5 सैनिकों की शहादत पर केंद्र पर निशाना साधा। कहा, मोदी जी क्या आप अपने वादे भूल गए हैं या वो भी जुमला थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी इम्तियाज अहमद डार लश्कर तैयबा से इसके तार जुड़े थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 700 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों को 6 दिनों में कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोगों समेत 7 नागरिकों की हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव बरकरार है। कल भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। भारतीय सेना ने चीन को दो टूक कहा, चीन इलाके में शांति बहाल करने के लिए पीछे हट जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। दोनों ने भारत यूके एजेंडा 2030, ग्लासगो में आगामी COP 26 के संदर्भ में क्लाइमेट एक्शन और अफगानिस्तान समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की। ISPA अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनने की आकांक्षा रखता है। पीएम मोदी ने कहा, आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। भारत की क्षमता किसी से कम नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, आज देश के 2 महान सपूतों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जन्म जयंती है। आजादी के बाद के भारत को दिशा देने में इन दोनों महान व्यक्तित्वों की बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री ने कहा, एयर इंडिया पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जहां जरूरत नहीं वहां सरकारी नियंत्रण खत्म करेंगे। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। 12 से 15 अक्टूबर तक आशीष पुलिस रिमांड में रहेगा। जम्मू में लखीमपुर हिंसा का असर दिखा। कांग्रेस ने मौन व्रत रखा। और इधर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कई नेता मौन व्रत में शामिल हुए। कांग्रेस ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया। ये मौन धरना 3 घंटे तक चला। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के पास नौटंकी, पाखंड और मौन के अलावा कुछ नहीं है। सतीश पूनिया ने कहा, यूपी में राहुल और प्रियंका राजनीतिक पर्यटन करते हैं। उन्हें पर्यटन के बजाय राजस्थान में दलितों के आंसू पोंछने आना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी को घेरा। कहा, उन्हें लगता है कि कानून मजबूती के साथ काम कर रहा है, न कोई किसी को बचा रहा है, न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो भी गुनहगार है, कानून काम करेगा। जयपुर में भाजयुमो ने कथित रीट पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहुंचे। उन्होंने रीट परीक्षा में धांधली को लेकर CBI जांच की मांग की। राजसमंद में भी भाजयुमो ने जमकर प्रदर्शन किया और CBI जांच की मांग की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बर्खास्त करने की भी मांग उठाई। इधर 12 के मिनी सचिवालय पर भी भाजयुमो ने हल्ला बोल किया और जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़मेर में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम इसी संबंध में ज्ञापन सौंपा। और इधर कोटा में भी भाजयुमो ने प्रदर्शन किया और परीक्षा निरस्त करवाकर फिर करवाने की मांग की। राजधानी में प्रदेश भर से जुटे BSTC अभ्यर्थियों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया और रीट परीक्षा में BSTC योग्यताधारियों को रखने की मांग की।
पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा किसानों की कार से रौंदकर हत्या की गई, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला। केंद्रीय मंत्री को आज तक बर्खास्त नहीं किया। डोटासरा ने बत्तीलाल की गिरफ्तारी मामले पर बीजेपी को घेरा, कहा अब जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बीजेपी की नौटंकी भी बंद हो जाएगी। अलवर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने सीएम गहलोत और कांग्रेस पर हमला बोला। उनके मुताबिक राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में होने वाले चुनावों को टुकड़ों टुकड़ों में कराया जा रहा है, जिससे विकास कार्य ठप पड़े। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कई परिसरों में छापेमारी की। देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में दोनों बीजेपी में शामिल हुए। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। धार्मिक आयोजन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेंगे। 200 लोग ही आयोजन में भाग ले सकेंगे। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया। ताजा हिमपात जोजिला दर्रा और साधना टॉप पर हुआ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उनकी आकृति बनाकर उन्हें बधाई दी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 30 और डीजल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी का आज अंतिम संस्कार हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुखाग्नि दी। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया, कहा वो शोकाकुल परिवार वालों को संबल देने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए।